बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने लेक्चर के दूसरे हिस्से पर हूँ। पहले हिस्से में हमने इक्वेशंस डिराइव की थी फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए। वो इक्वेशंस बेटा आपके पास क्या थी, के लिए थी, आपके पास इक्वेशंस टी के लिए थी। उनकी डेरिवेशन जो है हम पहले कर चुके हैं। इस लेक्चर में मैं डिस्कस करूंगा कि ये जो इक्वेशंस हैं के और टी के लिए, ये हमें फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में और क्या मतलब हेल्प आउट कर सकती हैं, इनका यूजेज क्या है, इसकी सिग्निफिकेंस क्या। इक्वेशन मैंने आपके सामने लिखी हुई है, क्या इज इक्वल टू 2.303 log ऑफ a बाई a माइनस एक्स इंटू 1 बाई टी। ये इक्वेशन मैं डिराइव करा चुका हूँ आपको। अच्छा, यही इक्वेशन आप टी के लिए भी लिख सकते हैं। तो टी के लिए इक्वेशन क्या थी, 2.303 log ऑफ a बाई a माइनस एक्स इंटू 1 बाई के थी आपके पास। इस इक्वेशन की सिग्निफिकेंस यूजेज क्या है, इसकी सिग्निफिकेंस यूजेज क्या है, इस पे डिटेल में बात होगी। पहले मैं के वाली इक्वेशन पे बात करता हूँ, आपके सामने है जी। तो के में देखिए बेटा, इस इक्वेशन को थोड़ा और मैं बनाता हूँ। ये टी इधर डिवाइड हो रहा था, इस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो गया। के टी इज इक्वल टू 2.303 log ऑफ a माइनस log ऑफ a माइनस एक्स। अब आप देखें 2.303 अपनी जगह पर, a और a माइनस एक्स और log था आपके पास, ये दोनों जो है ये क्या हो रहे हैं आपके पास, a माइनस एक्स जो है बेटा वो क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। तो log का रूल है आपके पास, डिवीजन चेंजेस टू सब्ट्रैक्शन। तो मैंने सिर्फ यही किया, log ऑफ a डिवीजन की जगह मैंने क्या जी, इसको रूल के तहत माइनस log ऑफ a माइनस एक्स लिख दिया जी। नाउ ये जो 2.303 आपके पास, ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। के टी डिवाइडेड बाई 2.303 इज इक्वल टू log ऑफ a, ये आपके सामने माइनस log ऑफ a माइनस एक्स के बराबर है इक्वेशन। और क्या चेंजेस है बेटा, आप देखें, के टी डिवाइड बाई 2.303, ठीक, ये इधर log क्या हो रहा था प्लस, इस तरफ जाए क्या हो जाएगा माइनस, माइनस log ऑफ a, फिर माइनस अपनी जगह पर है, ये माइनस अपनी जगह पर है, log ऑफ a माइनस एक्स के बराबर आ गया। अब आप क्या करें कि दोनों तरफ माइनस के साइन को मल्टीप्लाई कर दें, इस तरफ भी माइनस का साइन मल्टीप्लाई कर दें इस तरफ, तो माइनस माइनस क्या हो गया जी प्लस, यहाँ पे ये प्लस log आ गया, log ऑफ a माइनस एक्स, ठीक है बेटा। यहाँ पे क्या था प्लस, तो प्लस माइनस क्या हो गया जी माइनस, फिर माइनस साइन अंदर मल्टीप्लाई हो गया, ये क्या हो गया जी प्लस। तो बाकी इक्वेशन वही है, के टी डिवाइड बाई 2.303, ये माइनस क्या हो गया प्लस log ऑफ a। आपके पास इक्वेशन 1 की सूरत आ गई है, ठीक है, जो कि पहले हमने इस इक्वेशन को डिराइव किया था इस शक्ल में, अब इसको चेंज किया है इस दूसरी शक्ल में। ये जो है ये एक आपके पास एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन नजर आ रही है, जो कि आपके पास क्या है बेटा, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की सूरत में आप इसे देख सकते हैं। ये जो है ये आप इसे y कंपोनेंट मान सकते हैं, ठीक। यहाँ पर जो t है वो x कंपोनेंट हो सकता है, ठीक। यहाँ पर ये जो है आपके पास, ये क्या आ गई जी, इसकी स्लोप आ गई आपके पास m, और ये क्या आ गया जी इंटरसेप्ट c आ गया। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। आप इस इक्वेशन को ग्राफिकली प्लॉट कर सकते हैं वर्सेस व्हाट, log ऑफ a माइनस एक्स टेकन एट y एक्सिस एंड t टेकन एट x एक्सिस। इससे आपको स्लोप और इंटरसेप्ट मिलेंगी आपके पास, ठीक है बेटा, आप इसे प्लॉट कर सकते हैं। अच्छा, ग्राफ पे जाने से पहले आप ये समझ लें कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है बच्चे, वो आपके पास क्या है, आपको पता है, इट इज एन एक्सपेरिमेंटल टर्म, ठीक है, इट इज कैन नॉट बी कैलकुलेटेड थ्योरेटिकली। तो लेट्स से कि आप कोई एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कर रहे हैं, ए रिएक्टेंट चेंज हो रहा है किसमें जी, प्रोडक्ट में आपके पास। मुझे नहीं पता इसकी काइनेटिक्स फर्स्ट ऑर्डर है, सेकंड ऑर्डर है, थर्ड ऑर्डर है, व्हाटएवर, लेकिन मैं आपके लिए इक्वेशन 1 डिजाइन कर चुका हूं, जो कि फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए मैंने निकाली हुई है। इस रिएक्शन का जो कि बीकर में चल रहा है, हमें नहीं पता ये फर्स्ट ऑर्डर है ये सेकंड ऑर्डर है, ठीक है। अच्छा, विद द पैसेज ऑफ टाइम बच्चा क्या होगा आपके पास कि रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में चेंज होंगे। इनिशियली ए जो था उसके कितने मोल थे ए, और प्रोडक्ट के कितने थे आपके पास 0। विद द पैसेज ऑफ टाइम ए में डिक्रीज आया x टाइम, और ये आपके पास प्रोडक्ट में चला गया आपके पास। अब जो a माइनस एक्स है, इट इज एक्चुअली द रिएक्टेंट लेफ्ट आफ्टर अ टाइम t। जिस वक्त टाइम t 0 था तो a थे, जिस वक्त टाइम इज इक्वल टू t हुआ तो अब कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या है जी, a माइनस एक्स है। तो इसका मतलब है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज जो है वो क्या हो रही है बेटा, चेंज हो रही है, ठीक है। तो अगर आप कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज विद द पैसेज ऑफ टाइम, ये वाला डेटा आप एक्सपेरिमेंट से उठाएं और इस डेटा को आप यूज करें इस इक्वेशन में, ठीक है, और इस इक्वेशन से फिर आप कंस्ट्रक्ट करें ग्राफ, और अगर आपको ग्राफ कैसा मिले आपके पास ही
स्ट्रेट लाइन डिकेइंग लाइन मिले आपको विद द नेगेटिव स्लोप, तो इसका मतलब यह है कि बीकर में पड़ा हुआ रिएक्शन जो है वो फर्स्ट ऑर्डर है। क्यों? कि वो ओबे कर रहा है किसको जी? फर्स्ट ऑर्डर की इक्वेशन को। ठीक है बेटे, तो आप देखें मैंने ग्राफ में ये लिखा हुआ है कि log ऑफ a माइनस एक्स क्या है? ये आपका y कंपोनेंट आ गया, मैंने इसको y कंपोनेंट लिया हुआ है। t जो है आपके पास ये आपका क्या आ गया? x कंपोनेंट, मैंने इसको x कंपोनेंट लिया हुआ है। log ऑफ a जो है वो इंटरसेप्ट है, तो आप वहाँ इंटरसेप्ट ले सकते हैं। कैसे ले सकते हैं बेटा? आपके पास आप देखें जरा, आप वहाँ इंटरसेप्ट ले सकते हैं। अगर आप x कंपोनेंट को जीरो लें, मतलब t को जीरो लें आपके पास, तो log ऑफ a माइनस एक्स, टी जीरो हुआ तो ये सारा कुछ जीरो हो गया, log ऑफ a के बराबर हुआ। ठीक है, log ऑफ a, तो ये जो log ऑफ a है ये आपके पास इंटरसेप्ट पॉइंट है। ठीक है, इंटरसेप्ट क्या होता है? वाई इंटरसेप्ट क्या हुआ कि जहां पर आपके पास जो लाइन है वो क्रॉस करेगी किसको जी? वाई एक्सिस को, तो log ऑफ a। विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या होगा बच्चे? आपके पास रिएक्टेंट डिक्रीज होंगे तो आपको एक डीकेइंग लाइन सी मिलेगी जिसकी स्लोप क्या है आपके पास? माइनस के बाई 2.303 आपके पास। ठीक है, स्लोप असल में क्या होती है आपको पता है? स्लोप इज इक्वल टू व्हाट जी? चेंज इन y कंपोनेंट डिवाइडेड बाय चेंज इन x कंपोनेंट। ठीक है, अगर आप y और x कंपोनेंट के ऊपर दो पॉइंट्स हो आपके पास, ठीक है, इनके अकॉर्डिंग अगर आप चेंज देखना चाहें आपके पास बेटा, तो चेंज इन y कंपोनेंट डिवाइडेड बाय चेंज इन x कंपोनेंट इज एक्चुअली इक्वल टू द स्लोप। तो आप इस ग्राफ की स्लोप निकाल सकते हैं जो कि इसके बराबर है। इसी तरह से आप जैसे y इंटरसेप्ट निकाला था, आप x इंटरसेप्ट भी निकाल सकते हैं। यहाँ पर आप इसे और आगे अगर आप इसे एक्सटेंड करें इस तरफ को, ठीक है, तो आपको ये वाला पॉइंट मिलेगा। इस पॉइंट के ऊपर आपके पास क्या है जी? आप y कंपोनेंट को जीरो ले लें, ये आपके पास, इसे आप जीरो ले लें। ठीक है, तो आपके पास यहाँ से आप जो है वो t या x इंटरसेप्ट की वैल्यू जो है वो निकाल सकते हैं। बराबर, मैं कंक्लूड करता हूँ, मेरे पास जो इक्वेशन 1 है ये हेल्प आउट करेगी कि आपके पास जो बीकर में पड़ा हुआ रिएक्शन है वो फर्स्ट ऑर्डर का है, सेकंड या थर्ड ऑर्डर का है। अगर ये रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर का अगर ये रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को ओबे नहीं कर रहा, तो आपको किसी भी सूरतों से एक्सपेरिमेंटल डेटा से इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग स्ट्रेट लाइन जो है वो नहीं मिलेगी आपके पास, ये डीकेइंग लाइन आपको नहीं मिलेगी। तो ये इक्वेशन इस तरह से हेल्पफुल है जी। नाउ बच्चे, जो इक्वेशन 1 थी उसे मैं दोबारा से आपके लिए लिखता हूँ और एक और तरह का ग्राफ आपके सामने रखता हूँ, और फिर उसके लिए भी हम वैल्यूज़ का अगर आप लोग पुट करें, क्योंकि ये इक्वेशन जो है वो फर्स्ट ऑर्डर के ही हैं, तो आपके पास अगर ग्राफ है ख़ास तरह का आपको मिल रहा है इस इक्वेशन के मुताबिक, तो फिर हम यहाँ से इंडिकेशन ले लेते हैं कि जो आपके पास जो बीकर में पड़ा हुआ रिएक्शन है वो फर्स्ट ऑर्डर का है या नहीं। इक्वेशन 1 को मैंने दोबारा लिखा है जो मैंने आपके लिए निकाली थी, log ऑफ a माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस के टी 2.303 प्लस log ऑफ a। अब आप देखें बेटा, ये प्लस है आपके पास, तो मैं इसको इस तरफ ले आऊँ तो माइनस हो गया, log ऑफ a माइनस एक्स माइनस log ऑफ a इज इक्वल टू माइनस के टी बाई 2.303 आ गया आपके पास। रीअरेंज करें बच्चे, कैसे रीअरेंज करें? ठीक है, क्या है आपके पास, बल्कि इसको नेगेटिव साइन से पहले मल्टीप्लाई करें फिर रीअरेंज करते हैं। ठीक है, तो नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई किया तो इस तरफ भी नेगेटिव आ गया। ठीक है, नेगेटिव log ऑफ a, तो ये माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। ठीक, और ये भी माइनस माइनस क्या हो गया जी? प्लस हो गया आपके पास। ठीक है, नाउ अब इसे आप रीअरेंज कर लें, या log ऑफ a को आप इस तरफ ले आए, जो प्लस था प्लस ये, माइनस ये आ गया, log ऑफ a माइनस एक्स इज इक्वल टू के टी डिवाइडेड बाई 2.303 आ गया आपके पास। ठीक है बच्चे, अब आप देखें तो ये दो टर्म्स जो हैं आपके पास क्या हो रही है? सब्ट्रैक्ट हो रही है, माइनस हो रही है। लॉग रूल के तहत आपके पास जो सब्ट्रैक्शन है वो चेंजेस टू डिवीजन। ठीक है, तो log ऑफ a बाई a माइनस एक्स, a बाई a माइनस एक्स किसके बराबर आ गई जी? के टी डिवाइड बाई 2.303। ये इक्वेशन भी आपके पास एक और तरह की आपके पास स्ट्रेट लाइन इक्वेशन बन गई, जिसमें क्या है जी? ये आप इसे y कंपोनेंट मान सकते हैं, इट इज इक्वल टू एम एक्स। ठीक है, यहाँ पर आपके पास क्या है जी? इंटरसेप्ट नहीं है, m इज द स्लोप एंड x इज व्हाट जी? x कॉरेस्पॉन्ड टू t। आप t को log ऑफ a बाई a माइनस एक्स के वर्सेस प्लॉट कर सकते हैं और आपको एक लाइन मिलेगी जिसकी जो स्लोप होगी वो किसके बराबर होगी आपके पास बच्चे? वो बराबर होगी के 2.303 के बराबर होगी आपके पास। ठीक है बच्चा, अच्छा नाउ अब आप देखें कि जिस वक्त अगर आप देखें बच्चे, यहाँ पर है कि log ऑफ a बाई a माइनस एक्स है ये। ठीक है, जब टाइम t को मैं जीरो ले लूँ
यहाँ पर है, टाइम टी क्या है जी, जीरो है आपके पास। तो लॉग ऑफ ए बाई ए माइनस एक्स के क्या आएगा आपके पास, तो वो भी क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है, क्योंकि देखें इधर मैं जीरो लूंगा तो ये सारा कुछ आपके पास क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो लॉग ऑफ ए बाई ए माइनस एक्स भी आपके पास क्या आ रहा है, जीरो, जो कि वाई कंपोनेंट है, और आपके पास जो टी है उसको मैंने ऑलरेडी जीरो ले लिया हुआ है। इसका मतलब ये है कि इसके लिए जो लाइन है, जो ग्राफ है आपके पास, वो ओरिजिन से शुरू होगा, इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम द ओरिजिन, ठीक है, यहाँ से। विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या होगा बच्चे, आपके पास ये लाइन क्या करेगी जी, राइज करेगी, ठीक है। ए बाई ए माइनस एक्स इज एक्चुअली व्हाट, ये जो है आपके पास ये रेशो है किसकी जी, फॉर फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम जो कंसेंट्रेशन ऑफ स्पीशीज जो बन रही है आपके पास रिएक्शन में, वो क्या हो रही है जी, ज्यादा हो रही है, इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है। इसका जो स्लोप है आपके पास वो क्या है जी, वो है के डिवाइड बाय 2.303 है। तो वंस अगेन अगर आप इस इक्वेशन को यूज करते हुए, ठीक है, एक्सपेरिमेंटल डेटा जो आपने लिया है रिएक्शन से, जो आप एक्सपेरिमेंटली कंडक्ट कर रहे हैं, उस डेटा को इस इक्वेशन कहते हैं ढाल के फिर आप ग्राफ ड्रा करें, तो आपके पास जो ग्राफ आए बिटवीन लॉग ऑफ ए बाई ए माइनस एक्स वर्सेस टी, तो वो इस तरह से एक राइजिंग लाइन हो आपके पास, स्ट्रेट लाइन हो, जिसकी जो स्लोप है वो के बाई 2.303 हो, तो वो जो आर्डर है, वो जो रिएक्शन है, उसका आर्डर क्या कहलाएगा बच्चे, वो फर्स्ट आर्डर होगा, ठीक है बच्चा। तो इस तरह से ये दोनों इक्वेशन इंडिकेट कर रही हैं कब फर्स्ट आर्डर होगा और कब आपके पास क्या होगा जी, सेकंड आर्डर होगा। नाउ हम बात करेंगे कि आप लोग हाफ लाइफ से कैसे जो है आर्डर की इंडिकेशन ले सकते हैं कि वो फर्स्ट है, सेकंड है या थर्ड है आपके पास। नो बच्चे, हाफ लाइफ जो है, हाफ लाइफ के लिए हम लोग बात करेंगे कि हम हाफ लाइफ को यूज़ करते हुए फर्स्ट आर्डर काइनेटिक्स के बारे में इंफॉर्मेशन कैसे ले सकते हैं। तो इससे पहले कि मैं डिस्कशन मजीद आगे करूं बेटा, तो हाफ लाइफ क्या होगी आपके पास, इट इज़ एक्चुअली द टाइम टेकन टू रिड्यूस द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट टू 1/2, कि जो इनिशियल कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट की, वो आपके पास क्या हो जी, रिड्यूस हो के वो हाफ रेंज है आपके पास, उसके लिए जो टाइम चाहिए वो क्या है जी, उस रिएक्शन का हाफ लाइफ है। तो आप हाफ लाइफ निकाल सकते हैं इस इक्वेशन से, जो कि आपके सामने लिखी हुई है, और ये इक्वेशन भी मैं ऑलरेडी डिराइव कर चुका हूँ आपके लिए। क्या इक्वेशन है, टी इज इक्वल टू 2.303 लॉग ऑफ ए बाई ए माइनस एक्स इंटू 1/k, ठीक है बेटा। तो अब आप हाफ लाइफ ले रहे हैं, तो हाफ लाइफ के लिए मैं क्या लिखता हूँ, इस टी को T1/2 भी लिखा होता है अक्सर, या T0.5 भी लिखा होता है, ठीक है, T1/2 भी लिखा होता है या T0.5 भी लिखा होता है। तो लेट्स से T0.5 इज इक्वल टू व्हाट जी, 2.303 लॉग ऑफ व्हाट, ए इज द इनिशियल कंसंट्रेशन, ठीक है, डिवाइडेड बाय इनिशियल कंसंट्रेशन ए माइनस, अब ये जो x था ये क्या था, अगर आप याद करें बेटा, तो आपके पास क्या था कि रिएक्टेंट A जो थे वो क्या बना रहे थे, प्रोडक्ट, इनिशियली कंसंट्रेशन A थी और ये जीरो था, A माइनस एक्स, जो x टाइम A में डिक्रीज आया था वो प्रोडक्ट बन चुके थे आपके पास, ठीक है। तो आफ्टर हाफ टाइम पीरियड आपके पास क्या होगा, जो प्रोडक्ट A की कंसंट्रेशन होगी वो 0.5 टाइम्स ऑफ A होगी आपके पास। तो आप x की जगह पर लिख सकते हैं क्या चीज़, मैं चेंज करके लिखता हूँ 0.5a, बाकी चीज़ें अपनी जगह पर हैं, मल्टीप्लाई विद 1/k, ठीक है। अच्छा आगे क्या है जी, इसे आप आगे बढ़ाएं तो t 0.5 इज इक्वल टू व्हाट, 2.303, ये भी कांस्टेंट है, के भी कांस्टेंट है, इसको मैं 3 लिख देता हूँ, ठीक है, डिवीजन में लिखा है, लॉग ऑफ a, अब ये क्या है 1 है और ये क्या है आपके पास जी 0.5 है, तो पूरे में से, ठीक है, आधा निकाल दें आपके पास, तो क्या है जी 0.5a आ गया, ठीक है, ऊपर क्या है जी 1 है आपके पास। अब ये इससे क्या आपके पास क्या है जी, t 0.5 इज इक्वल टू व्हाट, 2.303k, तो लॉग ऑफ किसके बराबर आ गया जी, 2 के बराबर आ गया आपके पास, 1/0.5 के बराबर है। ये इक्वेशन जो है ये वैलिड है फॉरवर्ड जी, ये शो कर रही है द हाफ टाइम पीरियड या हाफ लाइफ फॉर दैट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, जो कि ये बता रही है कि जो हाफ टाइम पीरियड है, जो हाफ लाइफ है फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का, वो इंडिपेंडेंट है टू द
कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टिंग स्पीशीज या इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टिंग स्पीशीज के इंडिपेंडेंट है। आप देखें तो आपको कोई भी कंसंट्रेशन फॉर रिएक्टिंग स्पीशीज नजर नहीं आ रही। इनिशियल कंसंट्रेशन फॉर रिएक्टिंग स्पीशीज आप देखें नजर नहीं आ रही, जो कि ए था। तो जब कभी भी आपके पास आप फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स की हाफ लाइफ पे बात कर रहे होते हैं तो हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इनिशियल कंसंट्रेशन। अब इसका क्या मतलब है कि इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन? तो मैं आपको थोड़ा शॉर्टली ग्राफिकली बता देता हूँ। देखिए बेटा, ये टाइम है आपके पास, इनिशियली टाइम t0 और इसकी वैल्यू मैक्सिमम की तरफ जाएगी। ठीक, इस तरफ मैं प्लॉट कर देता हूँ कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट ए। ठीक है, ए की जो कंसंट्रेशन है वो प्लॉट कर देता हूँ। ऑब्वियस है, जिस वक्त टाइम t0 था तो उस वक्त ए की कंसंट्रेशन क्या थी आपके पास, मैक्सिमम थी। रिएक्टेंट ज़्यादा होते हैं, ठीक है, जो टाइम गुजरेगा तो इसकी कंसंट्रेशन क्या होती जाएगी जी, कम होती जाएगी आपके पास। तो इधर ये डिक्रीज वैल्यू, इधर ये मैक्सिमम वैल्यू है। ठीक है, तो कुछ इस किस्म की कार्रवाई की आपके पास विद द पैसेज ऑफ टाइम। ठीक है, या से यूं बना लें, एक वक्त आएगा आपके पास एट इन्फिनिट टाइम आपके पास क्या होगा जी, जो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए है वो क्या हो जाएंगे जी, बिल्कुल जीरो हो जाएंगे। अब मैं ये बता रहा था आपको कि हाफ लाइफ फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन वो कैसे इंडिपेंडेंट है इनिशियल कंसंट्रेशन पे। आप देखें, जिस वक्त कंसंट्रेशन ये थी आपके पास, लेट्स से ये पॉइंट है आपके पास, ये जब टाइम आपके पास क्या था जी, जीरो के करीब था आपके पास, ऑलमोस्ट जीरो था। तो लेट कि आपके पास जो मॉलिक्यूल थे वो आपने जी 12 मॉलिक्यूल लिए थे। लेट्स से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 लिए हुए थे आपने। ठीक है, अब ये 12 जो हैं, ये अगर ये प्रोडक्ट में चेंज हो आपके पास, ठीक है, तो इनकी कितनी कंसंट्रेशन बच जाएगी इसकी, तो 12 का हाफ क्या हुआ, 6 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो ये जो टाइम है आपके पास, अब नीचे टाइम भी ले लें, यहाँ पर आपके पास ये जो टाइम है ये आपके पास क्या हो गया जी, टी हाफ लाइफ हो गया आपके पास। ठीक है, तो जिस वक्त इनिशियल कंसंट्रेशन रिएक्टिंग स्पीशीज की क्या थी आपके पास, वो 12 थी, और वो चेंज होके रिड्यूस होके किस में आ गई, 6 में आ गया, प्रोडक्ट बन चुके। अब जो आपके इनिशियल जो रिएक्टिंग स्पीशीज थी वो एग्जैक्टली 1/2 रह गई हैं। मैंने डेफिनेशन भी ये की थी कि इट इज़ द टाइम टेकन टू रिड्यूस द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टू एग्जैक्टली 1/2, तो हाफ रह गई हैं। अब ये जो टाइम है आपके पास ये क्या है जी, हाफ लाइफ है। लेट्स से ये कितने सेकंड हो गए जी, ये 10 सेकंड आपके पास, या आप ले लें, चले जी आप 20 सेकंड इसको ले लें, थोड़ा बढ़ा के ले लेते हैं। ठीक, अच्छा, अब ये 6 बचे हुए, इसको भी अगर मैं हाफ करूं आपके पास तो ये क्या आ गए जी, ये 3 रह जाएंगे, 1 2 3। ठीक है, ये 3 जो है आपके पास क्या है कि नाउ ये पॉइंट था, अब ये दूसरा पॉइंट आ गया आपके पास। अब इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच, दोनों के बीच, ठीक है, चलें इसका मैग्नीट्यूड ही हम थोड़ा बराबर लेंगे। ठीक है, इस पॉइंट के बीच ये जो टाइम है ये आपके पास सेकंड हाफ लाइफ आ गई। तो अब सेकंड हाफ लाइफ क्या 20 सेकंड होगी, क्या 30 सेकंड होगी, क्या 40 सेकंड होगी, क्या होगी आपके पास, तो फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो है ये भी आपके पास क्या आएगी बच्चे, ये 20 सेकंड ही आएगी। क्यों कि जो इनिशियल कंसंट्रेशन है उस पे हाफ लाइफ नहीं डिपेंड कर रही। यहाँ पर 12 थी इनिशियल कंसंट्रेशन, तो फिर भी 10-20 सेकंड लगे। ठीक, यहाँ पर आपके पास 12 से 6 हुआ, 6 से फिर आपके पास हुआ 3, तो सेकंड हाफ लाइफ पे फिर भी इस कंसंट्रेशन को भी हाफ करने में फिर भी 20 सेकंड लगे आपके पास। तो ये मुराद है कि जो आपके पास हाफ लाइफ है आपके पास फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स की, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन। नो मैटर आप जो भी आपके पास इनिशियल कंसंट्रेशन रख लें, आपके पास जो टाइम है वो फॉर द इनिशियल कंसंट्रेशन फॉर फर्स्ट हाफ लाइफ पीरियड, फॉर सेकंड हाफ लाइफ पीरियड, फॉर थर्ड हाफ लाइफ पीरियड वो क्या होगा जी, सेम होगा। तो ये 3 पॉइंट्स थे बेटा, इन 3 पॉइंट से आप लोग जो हैं वो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। पहला के की वैल्यू को प्लॉट किया, फिर हमने दूसरा प्लॉट समझा लॉग ऑफ a बाई a माइनस एक्स वर्सेस t, और तीसरी इंफॉर्मेशन हमने किससे ली जी, ये आपके पास हाफ लाइफ से ली।